हेलो दोस्तों, आज हम पुनः कक्षा 10 के विज्ञान में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक चल रहा था। आज हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में लगभग हर बार पूछा गया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज से ही आप यूपी बोर्ड की तैयारी में लग जाइए और यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है कार्बन की प्रकृति। तो मेरे प्रिय छात्रों, कार्बन की मुख्यतः दो प्रकृति होती है, जिसमें पहली प्रकृति है कार्बन यौगिक। संतृप्त कार्बन यौगिक का मतलब होता है जब कार्बन परमाणुओं के साथ एकल आबंध बनाता है तो उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे कि मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4, एथेन, जिसका फार्मूला होता है C2H6, प्रोपेन, जिसका फार्मूला होता है C3H8। अब हम मीथेन, एथेन तथा प्रोपेन का संतृप्त रूप देखते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, यह है मीथेन। देखो, हमने पहले ही बताया है कि कार्बन अपने 4 परमाणुओं को त्याग कर धनायन तथा ऋणायन बनने की प्रकृति को रखता है। जैसे मीथेन का फार्मूला होता है CH4, यानी कि ये हो गया कार्बन और इसके जो हाइड्रोजन है ये चारों तरफ जुड़ गए, यानी हाइड्रोजन परमाणु हो गए और परमाणुओं के बीच एक ऐसा आबंध बना रहा है, एकल आबंध बना रहा है। ये एक आबंध बना रहा है, इसीलिए कार्बन की कौन सी प्रकृति है? संतृप्त यौगिक प्रकृति है। कौन सी है? संतृप्त यौगिक प्रकृति। ऐसे दूसरा है एथेन, जिसका फार्मूला होता है C2H6। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो देखो, 1 2 3 4, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई। इसका देखते हैं, 1 2 3 4। अब देखो, एथेन का फार्मूला होता है C2H6। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 6। यानी कि जब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं, और ये कार्बन की संतृप्त प्रकृति है। ऐसे तीसरा है प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, यानी कि 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। तो देखो, 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कार्बन के चारों तरफ 4 परमाणु हैं जो कि हाइड्रोजन के रूप में हैं। और इसमें एकल आबंध भी है, यानी कार्बन में केवल एक ही आबंध है, इसलिए कौन सा यौगिक हो गया? संतृप्त यौगिक। मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, तब तक पढ़ते रहिए और यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।